फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, दैट इज़ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज केस स्टडी। पिछले लेक्चर में हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केस स्टडी देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लाइनक्स की केस स्टडी। कभी कभार ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइनक्स हमारा बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनिशियली इसको क्रिएट किसने किया था? हाँ, उसका नाम था लाइनक्स थॉरवाल्ड्स। 1991 में किया। तो लाइनक्स जो है उसको माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है और वाइडली यूज़ होता है सर्वर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में, एंटरप्राइज इन्वायरमेंट्स में। आजकल की अगर हम बात करेंगे तो लाइनक्स जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड में। 2.76% ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और 90% ऑफ द वर्ल्ड के जो टॉप सुपर कंप्यूटर्स हैं वो किस पे रन होते हैं? आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। दैट मीन्स ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो जैसे यूबेंटू है आपका, फिडोरा है आपका, आर्क है, एंड फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा, देन देयर इज़ KDE, देन देयर इज़ मिंट, एंड इसी तरह जो है वो है आपका निट्रिक्स, ये होता है आपके बिगनर्स के लिए, एंड देन देयर इज़ पूप ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये है गेमिंग के लिए बेस्ट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपका जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो जितने भी लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें होता है एक कर्नल जिसको हम लाइनक्स कर्नल बोलते हैं। यही लाइनक्स कर्नल क्या करता है? ये मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, और इसमें होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, और ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। मतलब इसमें लाइनक्स क्या क्या है? इसमें है लाइनक्स कर्नल और है इसमें सॉफ्टवेयर पैकेज। आप देखेंगे कर्नल किसके? लाइनक्स के। तो कर्नल क्या करता है? यहाँ पे ये कंट्रोल करता है आपका CPU, दैट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और पेरिफेरल्स और सर्वर, और ये एक्ट करता है एज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। कौन? कर्नल। कहाँ पे? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेकंड आता है हमारे पास डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो बहुत सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं अवेलेबल, जैसे कि उनमें है GNOME, मैट है हमारे पास, KDE है हमारे पास। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं कुछ दैट इज़ डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं कुछ। तो तमाम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स जो है उनके पास प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे फाइल मैनेजर होता है, आपके कॉन्फ़िगरेशन टूल्स होते हैं, आपकी गेम्स होती हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है वो है शेल। अब हम देखेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल का काम। तो लाइनक्स यूज़ करता है कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं शेल, और ये शेल अलो करता है यूज़र्स को टू इंटरेक्ट विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इंटरेक्ट कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ सेटिंग कमांड्स। कुछ कमांड्स होती हैं वो उनको टाइप करके इंटरेक्ट कर सकता है यूज़र आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो हमारा शेल जो है वो क्या करता है? देन एक बार जैसे ये कमांड लिख दी यूज़र ने, तो शेल इसको इंटरप्रेट करेगा और फिर इनको क्या करेगा? भेजेगा कर्नल को, और कर्नल वहाँ पे इस पे काम करेगा और इन कमांड्स को देख के एग्जीक्यूट करेगा जो यूज़र चाह रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लाइनक्स यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। तो इसकी कुछ एडवांटेज क्या हैं? तो ओपन सोर्स, यहाँ पे जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल है हर एक के लिए, टू यूज़, टू मॉडिफाई एंड टू डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड, कस्टमाइजेबिलिटी, यहाँ पे यूज़र्स इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर पैकेजेस जिस हिसाब से उनकी नीड्स होंगी, दैट विल सूट देयर नीड्स। ओके। तो थर्ड वाला हमारा है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लेस प्रोन टू क्रैशेस है और वायरसेस देन दैट ऑफ योर अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो कॉस्ट इफेक्टिव लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री है टू इंस्टॉल, टू डाउनलोड। तो अब है हमारे पास ऐसा क्या हुआ, कुछ इवेंट्स दैट लेड्स टू द क्रिएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी जिसकी वजह से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। ऐसी क्या नीड पड़ी जिसकी वजह से ये बना, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, यूनिक्स डेवलपमेंट। लाइनक्स जो था वो हैविली इन्फ्लुएंस हुआ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। सेकेंड वन, मिनिक्स इज बॉर्न। 1980s में क्या हुआ? कंप्यूटर साइंस का एक प्रोफेसर था जिसका नाम था एंड्रयू एस टेनेनबर्न। तो उसने क्रिएट किया था एक स्मॉल यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम उसने रखा मिनिक्स। ये लेकिन एजुकेशनल टूल था। ठीक है। इसके बाद लाइनक्स इज बॉर्न
1991 में एक 21 ईयर्स ओल्ड का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था लाइनेक्स टॉरवाल्ड्स। इसने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिसका नाम उसने लाइनेक्स रखा। फिर रिलीज ऑफ लाइनेक्स 0.01 सितंबर 1991 में लाइनेक्स का फर्स्ट वर्जन जो था वो रिलीज़ हुआ जिसका नाम रखा गया लाइनेक्स 0.01। ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उस टाइम इंटरनेट पे। अब फिफ्थ वन लाइनेक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इन्हीं सालों पे जो आगे साल आए 1991 से, तब लाइनेक्स जो है वो क्विकली पॉपुलर होता गया प्रोग्रामर्स के अमंग, ठीक है। दैट मीन्स इट गेन्ड पॉपुलरिटी अमंग द डिफरेंट प्रोग्रामर्स। तो अब है एंटरप्राइज अडॉप्शन। यहाँ पे लेट 1919 में और अर्ली 2000s में क्या हुआ, ओपन सोर्स नेचर ऑफ दिस लाइनेक्स मेड इट मोर फ्लेक्सिबल, मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर सिक्योर। तो ये जो इंक्रीज एक्सेप्टेंस थी ना, इसकी वजह से क्या हो गया, कमर्शियल सपोर्ट मिलने लगी इसको, और कमर्शियल सपोर्ट जब मिलने लगी लाइनेक्स को तो ये आगे आगे बढ़ता गया। तो उसके बाद लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, तो लाइनेक्स जितना जितना पॉपुलर होता गया उतना उतना डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स ऑफ जो डेवलपर्स थे उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट किया अपने अपने वर्जन्स इसके, ठीक है, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं। उसके बाद लाइनेक्स इन द कंज्यूमर मार्केट। तो लाइनेक्स फिर उसके बाद एंटर हुआ कंज्यूमर मार्केट में, मतलब जैसे लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस आने लगे, स्मार्ट टीवीज़ आने लगे, बाकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आने लगे। तो इस तरह से लाइनेक्स क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। ये थी इसकी हिस्ट्री, ये थी नीट के ऑपरेटिंग कैसे बना ये लाइनेक्स, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी लाइनेक्स की। तो अब है लाइनेक्स फाइल्स। तो लाइनेक्स सिस्टम में हर एक चीज़ जो है वो एज अ फाइल ही होती है, और अगर कोई चीज़ फाइल नहीं है तो उसको हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एक फाइल में टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है कि उसमें टेक्स्ट, फाइल, इमेज, कंपाइल प्रोग्राम हो। इसमें पार्टीशंस भी हो सकते हैं, इसमें हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, इसमें डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, किसमें, लाइनेक्स की फाइल्स में, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। अगर एंड पॉइंट पे, एग्जाम के एंड पॉइंट पे आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्विक रिकैप्चुलेशन है ये। तो टाइप ऑफ फाइल्स, रेगुलर फाइल्स है हमारे पास। उसमें क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं और टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। ये हो गया पहला। सेकंड हमारे पास जो फाइल की टाइप है दैट इज़ डायरेक्टरी फाइल्स। तो इसमें क्या होती हैं ये ब्लू कलर की होती है और इसमें लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं। थर्ड हमारे पास जो फाइल्स हैं दैट आर कॉल्ड एज स्पेशल फाइल्स। ये हम लाइनेक्स की फाइल्स की बात करें, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, स्पेशल फाइल्स में क्या आता है, ब्लॉक फाइल आता है, कैरेक्टर डिवाइस फाइल आता है, नेम्ड पाइप फाइल आता है, सिंबॉलिक लिंक फाइल आता है, सॉकेट फाइल आता है। तो ये थी हमारा कुछ फाइल्स। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग कंप्लीट है आपका किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।